हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है संन्यास रोग। जैसा कि हम पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहला मद रोग, दूसरा मूर्छा। तो मद रोग की नेक्स्ट स्टेज क्या थी? मूर्छा। और मूर्छा की नेक्स्ट स्टेज, या मैं बोलूं मद और मूर्छा की नेक्स्ट स्टेज क्या है? संन्यास या कोमा। तो व्याधि परिचय में हम देखते हैं, मद व मूर्छा के वेग जाने के बाद रोगी चेतना अवस्था में आता है, परंतु संन्यास में चिकित्सा क्रम के बिना रोगी चेतना अवस्था में नहीं आ पाता। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को संन्यास रोग हो गया है, तो जैसे कि मद और मूर्छा हमने देखा था, मद के अंदर देखा था कि वो व्याधि साध्य है, ठीक है। मूर्छा में भी अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, फिर भी व्यक्ति है जो, जब भी उसका जो दोष हृदय से हट जाएंगे तो व्यक्ति होश में आ जाएगा। लेकिन अगर संन्यास या कोमा में गया हुआ व्यक्ति है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया, उसको चिकित्सा नहीं दी, तो वो चेतना में नहीं आता, यानी कि होश में नहीं आता है। तो सिंपल सी लाइन में यही लिखा हुआ है कि मद व मूर्छा का वेग अगर किसी रोगी को आया है तो वो चेतना अवस्था में बिना चिकित्सा के आ जाएगा, लेकिन परंतु संन्यास में चिकित्सा क्रम के बिना रोगी चेतनावस्था में नहीं आता। निदान इसके वही रहेंगे जो मद और मूर्छा में है। तो मूर्छा के निदानों के अत्यधिक सेवन से संन्यास की उत्पत्ति होती है। तो मद, मूर्छा और संन्यास तीनों के निदान समान ही रहते हैं। और इस चैप्टर का वर्णन आपके चरक ने भी किया है। चरक सूत्र 24 विधि शोणिति अध्याय के अंदर आप वहां पढ़िएगा, ये तीनों ही एक साथ दिए गए हैं। फिर है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या बताया गया है? निदान सेवन किया, निदान सेवन से दोष इनके अंदर तम ही रहेगा, तम आवरण करता है हृदय पर। तो वात आदि शारीरिक दोष एवं तम मानसिक दोष का क्या होता है? इसके अंदर प्रकोप रहेगा। और प्रकोपित जो दोष है वो दुर्बल। अब संप्राप्ति तो हमेशा यहाँ पर सेम ही हो जाती है, क्योंकि जब भी मनोव्यसुर्तस की व्याधि हो रही है तो वो उसी व्यक्ति को होंगी जिसका सत्व क्या रहेगा? अल्प रहेगा, दुर्बल रहेगा। तो प्रकुपित दोष दुर्बल व अल्प सत्व व्यक्ति के प्राण आयतनों में जो 10 तरह के प्राण आयतन आचार्य ने बताए हैं चरक सूत्र के अंदर, उनके अंदर इनका क्या हो जाएगा? स्थान संशय हो जाएगा। तो प्रकुपित दोष दुर्बल व अल्प सत्व रोगी के प्राणायतनों में स्थान संशय कर लेंगे। अब स्थान संशय कर लिया, ठीक है। मेन स्थान संशय तो मनोव्यय स्रोतस की व्याधि के अंदर कहाँ होगा? हृदय के अंदर होगा। अब हृदय के अंदर होगा, साथ साथ बोल रहा है प्राणायतन। तो प्राणायतन में तो शंख भी आता है, ब्रेन भी आएगा, ये सारी चीज आएंगी। तो ये क्या करेगा? वाणी, देह व मन की चेष्टाओं का इसके अंदर क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। आपने कोमा का पेशेंट देखा होगा, तो कोमा में गया हुआ पेशेंट सब कुछ तो भूल जाता है, बोल भी नहीं पाता है, अपने शरीर से हाथ पैर भी नहीं हिला पाता है, कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। तो वाणी, देह व मन की चेष्टाओं का उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। देह व मन की चेतना, यानी कि उसकी इंद्रियां हैं वो मन से संलग्न नहीं होंगी, शारीरिक रूप से भी वो, फिजिकल वर्क भी वो नहीं कर पाएगा, मेंटली भी वो क्या है? वीक रहेगा। मेंटली भी उसका जो जो पूरा मेंटल सिस्टम है वो क्या है? उसका जो है नाश हो जाएगा। देह व मन की चेतना का उसके अंदर नाश हो जाएगा और रोगी अचेतन, होश में नहीं रहेगा, अचेतन बेहोश की स्थिति में मृत के समान काष्ठवत रहता है। यानी कि कोमा का पेशेंट क्या है? हमेशा लेटे रहता है, किसी को पहचान नहीं पाता है, किसी से बोलता नहीं है, अपने हाथ पैरों से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, मन में कोई थॉट नहीं ला पाता है। तो क्या है? मृत की समान वो क्या है? काष्ठवत पड़ा रहेगा। और वही रोग क्या है? संन्यास रोग है। सामान्य लक्षण जब हम देखते हैं इसके, तो रोगी की वाणी, देह, मन की चेष्टा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यानी कि ना तो बोल पाता है, ना शारीरिक रूप से फिजिकली कोई वर्क कर पाता है, ना ही कोई मेंटली कोई वर्क कर पाता है। मृत के समान रहता है, रोगी काष्ठवत गिर पड़ता है। तो देखो मूर्छा के अंदर भी हमने यही देखा था, काष्ठवत गिर पड़ता है, लेकिन वहां पर वाणी, देह की चेष्टा का नाश नहीं हो रहा था। वहां पर बोल, जब होश में आ जाता है तो बोल रहा था, लेकिन यहाँ जो है अगली नेक्स्ट स्टेज है, तो यहाँ पर वो बोलता भी नहीं है। तुरंत चिकित्सा न करने पर क्या है? रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो एक ऐसी पर्टिकुलर डिजीज जिसके अंदर अगर आपने ट्रीटमेंट दिया ही नहीं तो व्यक्ति की डेथ होना निश्चित है। तो मद और मूर्छा में ट्रीटमेंट नहीं करोगे, एक बार को चल जाएगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट कोमा का है या संन्यास का है और उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो उस रोगी की मृत्यु निश्चित तौर पर होनी ही होनी है। तो ये आप तीनों टॉपिक एक साथ पढ़िएगा, संन्यास, मूर्छा और मद।
आपके चरक सूत्र विधि शोणिति के अंदर भी ये आए हैं, आपके वहाँ भी काम आएंगे और आप लोग यहाँ भी ध्यान से इसको पढ़िएगा। और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कभी भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।